गंदम की खरीदारी 3,500 रुपए फी मन होगी। वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दे दी। हुकूमत का किसानों को मुनासिब कीमत देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के नुमाइंदे, जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म और मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत किसानों की मुश्किलात से बखूबी आगाह है। मुशावरत के बाद नई पॉलिसी मुरतब की गई। पॉलिसी का मकसद किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। इत्तेफाकी राय पर सूबाई हुकूमत का ताउन सराहते हैं। इजलास को बताया गया, वफाकी और सूबाई हुकूमत गंदम की फसल से 6.2 मिलियन टन की स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। गंदम की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-सूबावी नक़ल पर पाबंदी नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी दोहा में कतर और तुर्किया की सालसी में 13 घंटे तवील मुज़ाकरात। कतर की वज़ारत ख़ारजा के जारी एलामिये के मुताबिक फ्रीकैन का चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें और अमन इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल मैकेनिज़्म बनाने पर इत्तेफाक। अहम पेशरफ सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। पाकिस्तान वफ़द के सरबराह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है, दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की सतह पर मुलाकात और तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर दिफ़ा का कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। सफारती ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह कबूल नहीं, सरहद पार दरअंदाजी रोकना होगी। किसी भी दहशतगर्द हमले का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने यक निकाती एजेंडे में अफगान तालिबान पर रेड लाइन वाज़ेह कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक अफगान जंगबंदी का खैर मकदम। कहा, दुरुस्त सिमत में उठाया जाने वाला ये मुस्बत कदम है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। तुर्किया में होने वाले आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम पर बात हुई। मज़ीद नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर है। अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफ। कंदहार के नेमतुल्लाह का इतराफी बयान। बताया, कंदहार के मदरसा में हाफिज का रहा था। कहा गया, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहाद जायज है। हम 40 अफराद से पाकिस्तान में दाखिल हुए। जनूबी वज़ीरिस्तान में तालिबान के मरकज पहुंचे। उमर हमास ने खुदकुश हमलों की तरबियत दी। गाड़ी, चेक पोस्ट और फौज पर खुदकुश की तरबियत दी गई। हमारे ग्रुप में 18 से 22 के 20 नौजवान थे। खुदकुश बमबार नेमतुल्लाह ने बताया, तरबियत के दौरान अजान सुनी तो एहसास हुआ कि पाकिस्तानी फौज भी मुसलमान है, उन पर खुदकुश हमला हराम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। पाकिस्तान की तरफ किसी को भी मैली आंख से देखने की नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की अमन व अमान की सूरत हाल और इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने अफगान क्रिकेटर्स की हलाकतों की ICC दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ICC के बयान को मुतसबाना और काबिल वक्त करार दे दिया। कहा, पाकिस्तानी दावे को चैलेंज करता है। तस्दीक के लिए सबूत पेश किए जाएं। जेशा और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। खेल को सियासत से आलूदा नहीं किया जाना चाहिए। ICC गैर जानिबदारी और शफाफियत फौरी बहाल करे। आगे भी पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रिकल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना। रवां साल खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट की अपनी में टेस्टिंग को 2 माह लग सकते हैं। 2 माह बाद HS-1 सैटेलाइट मुकम्मल फाल हो जाएगा। जदीद सैटेलाइट सैकड़ों नूरी में दुरुस्त तस्वीर हासिल करने की सलाहियत रखता है। जंगलात की कटाई, आलूदगी, ग्लेशियर्स पिघलने की मॉनिटरिंग भी मदद देगा।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, किसी को भी अवाम पर फैसला मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का एक्स पर पैगाम, कहा 25 अक्टूबर को जिला खैबर तहसील बाड़ा में क़याम अमन जिरगा होगा। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर नुमाइंदगीन, मिशरान और नौजवान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी PTI के विजन के मुताबिक अवामी मुफाद के साथ खड़ी है।